जय श्री राम दोस्तों, फाइनेंशियल टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सीपीएम वर्क के बारे में। मतलब क्या चीज़ है, क्या कुछ बन सकता है या क्या कुछ नहीं, या मोस्टली वो गलतियाँ जिसके कारण लोग अपना चैनल्स भी ख़राब कर लेते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉक्सी पे वो भी ख़राब कर लेते हैं, और साथ ही साथ अपना टाइम भी ख़राब कर लेते हैं। तो उन गलतियों को आज सुधारेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सपोज दैट मैं सबसे पहले अपना चैनल ही ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से बता पाऊँ। अब सबसे पहले लोग क्या होते हैं कि लोगों को ये पता नहीं होता कि किस कंट्री से वर्क करना है, फ़ोन से वर्क करना है, यानी कि फ़ोन से वर्क करना है या कंप्यूटर से वर्क करना है। बाकी जो कंप्यूटर से वर्क करते हैं तो कंप्यूटर में भी पता है कि जो भी मल्टी ब्राउज़र सिस्टम होते हैं, जैसे गो लॉगिन हो गया, एड्स पावर हो गया, डॉल्फिन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो फ़ोन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनमें जो यूज़र एजेंट है वो फ़ोन का लग जाता है। तो यानी कि फ़ोन से वर्क करना है या कंप्यूटर से, तो उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पे जाने के बाद। जब वो एडवांस मोड में जाते हैं तो यहाँ पे होता है डिवाइस प्रकार। अब जैसे कि मेरे फ़ोन पे मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर सबसे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं फ़ोन से, तो पहली रिकमेंडेशन तो यही बनती है कि फ़ोन से करे वर्क बंदा। बट यहाँ पे साथ में कंप्यूटर से भी आ रहे हैं काफ़ी अच्छे व्यू, तो मैं कंप्यूटर से भी इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट रहता है प्रॉक्सी। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो पहले प्रॉक्सी यूज़ कर रहे थे वही करते रहते हैं, मतलब उनको फिर वही बात है, अपडेट टाइम टू टाइम मिल नहीं पाता। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं ना सिर्फ वो आप ही यूज़ कर रहे हो, और भी काफ़ी लोग हैं। तो सबसे मेन फैक्टर होता है कि अपडेट रहना प्रॉक्सी के बारे में। जैसे कि आपको मैं एक प्रॉक्सी बताता हूँ, काफ़ी अच्छी है, शायद आपने नाम सुना हो या शायद ना भी सुना हो। बिग मामा प्रॉक्सी इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देती हैं, ठीक है। चाहे आपको सीपीएम वर्क करना हो या गूगल थ्रेशोल्ड बनाने हो, दोनों में बिंदास। अब अगर आपको थ्रेशोल्ड बनाने है तो आप इसकी प्राइवेट प्रॉक्सी लो, ठीक है। बट अगर आपको सीपीएम वर्क करना है तो आप इसके पोर्ट लो। जो पोर्ट है वो आपको ये देखो, जैसे कि रोटेटिंग पोर्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यू पोर्ट पे क्लिक करता हूँ एंड बाय ट्रैफिक में तो 1 GB का मिलेगा, बट हमें तो अनलिमिटेड वर्क करना है ना, तो अनलिमिटेड पे मैं क्लिक करूँगा, कर दिया। अब कॉन्टिनेंट में मैं नॉर्थ और साउथ जो मर्जी, बट यहाँ पे अगर हम कंट्री सिलेक्ट कर लें डायरेक्ट तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि मैं साउथ कर लेता हूँ एंड कंट्रीज़ में मैं साउथ की जगह नॉर्थ करनी पड़ेगी एंड कंट्रीज़ ये आएगी अपने पास, तो यहाँ पे हम सारी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री आ गई ना, जैसे कि कनाडा से करना है तो कनाडा का स्टेट सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे भी अगर आपको पर्टिकुलरली चाहिए तो कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया है इसकी सीपीसी सबसे ज़्यादा हाई रहती है। अब ब्रिटिश कोलंबिया की तो यहाँ पे आले मिलेगी, ठीक है। तो अब एक दिन का बिल यहाँ पे आपकी ये आ गई ना, प्राइस $10, ठीक है। यहाँ पे इसने टाइमिंग दिखा दी भी 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगी ये वो। यहाँ पे ये सर्कुलर और वाईफाई, तो यहाँ पे आप हमेशा सर्कुलर यूज़ करोगे, बहुत कभी नहीं यूज़ करोगे सर्कुलर, बेटर रिजल्ट ये यूज़ करो। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायरेक्टली पोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे गया इनका ऑप्शंस था, डाउनलोड, पेमेंट, माई प्रॉक्सी एंड बिग मामा नेटवर्क, ठीक है। यानी कि बंदे को सबसे पहले अपडेट रहना पड़ता है प्रॉक्सी के बारे में। जैसे कि मैंने एक ये प्रॉक्सी बता दी, इसको यूज़ करके देखो, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी कितने दिन वर्क करेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है 20 दिन या 30 दिन लास्ट, इतना ही। इसके बाद कोई और प्रॉक्सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा देख लो जिसके उसी का सीपीएम वर्क चलता हुआ मिलेगा, जिसके पास यूनिक प्रॉक्सी हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप डिच बुक कर रहे हो या हाइड्रा प्रॉक्सी कर रहे हो या कोई और, तो उस पर क्या है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो क्या करती रहती हैं, मतलब प्रॉक्सी यूज़ करती रहती है, उनको ब्लैक लिस्टेड होती रहती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बाद मेन फैक्टर आता है, काफ़ी लोगों को अभी तक यूज़र एजेंट का नहीं पता क्यों और किस लिए यूज़ किया जाता है, तो उसकी भी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब देखो, मतलब 2 टाइप के बंदे होते हैं सीपीएम करने वाले। एक जिनको सिर्फ इतना पता होता है कि ऐसे करके ऐसे करना है, बस डॉलर बन जाएंगे, तो उनके डॉलर बनते हैं 1 मंथ या 2 मंथ, तीसरा मंथ तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। बट एक क्या होते हैं, उनको ए से लेके जेड तक पता होता है कि भी हाँ कंटेंट किस टाइप का चलेगा, किस टाइप के कंटेंट पे कितनी रिवेन्यू बनती है, कितने व्यू होते हैं, कितने क्लिक होते हैं, ये डीएनएस क्या चीज़ होती है, आईपी क्या मायने रखती है, एचटीटीपी आईपी, सोक्स आईपी, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मतलब एक बंदा तो यही हो गया कि भाई हाँ बस टीप टाप के 10वीं पास हो गया, और एक बंदा पहली से लगा था 10वीं में पास हो गया, मतलब मेहनत करके। तो मेहनत आपको
आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, कंटेंट में, ठीक है, वेब आरटीसी में, इन सभी में करनी पड़ेगी, तभी जाके सीपीएम में सक्सेसफुल हो पाओगे। और आपको बता दूं, अगर कोई टफ सीपीएम चल रहा है तो वो सिर्फ यूट्यूब का है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब का सीपीएम सीख जाते हो ना, तो वेबसाइट का तो यूँ चुटकियों में कर लोगे। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे एडसेंस का जिक्र होता हो, या सीपीएम या आरपीएम या सीपीसी का जिक्र होता हो, तो वहाँ पे आप दबा के सीपीएम कर लोगे, ठीक है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डेड चैनल पे सीपीएम वर्क करते हैं, तो वो भी उनकी काफ़ी बड़ी गलती है। उसमें क्या रहता है, 2 दिन तक ऐड चलती है, तीसरे दिन ऐड बंद। अब काफ़ी लोगों को एसईओ करना नहीं आता, तो एसईओ के लिए चलो मैं बता देता हूँ, ये वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त है। कीवर्ड्स टूल, बल्क कीवर्ड्स टूल, प्रमोट किट है, बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कह रहा हूँ बड़ी क्या, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें भी एक और ऑप्शन आता है बैकलिंक। जब भी आप सीपीएम करो, अब लोग अब देखो, एक चीज़ और बताता हूँ ज़बरदस्त, शायद किसी ने सोची हो या ना सोची हो, किया भी हो या ना किया हो, मुझे नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ। अब आपके वर्क करने का तरीका बताता हूँ। जैसे कि सपोज दैट आपको वर्क करना है इस वीडियो पे, तो या तो क्या करोगे, आप इस वीडियो को अपने गूगल के थ्रू सर्च करोगे और फिर क्लिक करोगे। जैसे कि सपोज दैट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं जैसे कि सीपीएम वर्क करना है, तो मैं कोई भी ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे गूगल पे सर्च की, इंटर मार दिया और ये मेरी वीडियो आ गई, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और वहाँ पे चला गया और सीपीएम कर दिया, ठीक है। और काफ़ी लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बट कभी किसी ने बैकलिंक के थ्रू ट्राई किया है? अब आप सोच रहे होंगे बैकलिंक क्या चीज़ है, चलिए वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। ये मतलब काफ़ी मेन फैक्टर है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक सीपीएम तो यूँ ही समझ लो 1 मंथ या 2 मंथ चलेगा, फिर भाई किसी और से बाय करोगे मेथड, आधा दिन स्कैम होगा, फिर कोई जाके लास्ट में सिखाएगा, ये वीपीएन बताएगा, वो वीपीएन, तो मतलब उसमें कोई मज़े वाली बात तो बनने वाली है नहीं, ठीक है। अब आपको मैं मेन फैक्टर बताता हूँ, एक ज़बरदस्त ट्रिक सीपीएम वर्क करने की, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कॉपी कर दिया, सॉरी लिंक कॉपी करना पड़ेगा, और आप तैयार करो बैकलिंक जनरेटर, एंड यहाँ पे फ्री भी लिख देना। अब ये क्या करेंगे, आपके बैकलिंक जनरेट कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आपने क्लिक किया एंड यहाँ पे हमें बैकलिंक जनरेट करने हैं, तो हमें यूआरएल दे दिया हमारा, एंड जनरेट बैकलिंक, क्लियर हो गया। अब ये देखो आपके पास रिजल्ट आने लग जाएंगे। हमारा एक बैकलिंक तैयार हो चुका है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू, ये बिल्ट विद समथिंग, बट नहीं, इसमें तैयार नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि इसने साइट दी सिर्फ यूट्यूब बी, और तो कुछ दिए नहीं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर देता हूँ, तो ये देख लो यहाँ पे आपकी वीडियो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब बी आया है समथिंग, ठीक है। यानी कि हमें एक रेयर बढ़िया वेबसाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो आपके बैकलिंक जनरेट कर सकें। तो हम अगेन ट्राई कर लेते हैं, कोई और मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको मैं एक प्रॉपर मेथड भी बता देता हूँ, छोटा सा, यूँ समझ लो 3 से 4% ही होगा, क्योंकि फुल मेथड यहाँ पे बताऊँगा तो फिर मैं क्या कमाऊँगा, समझ रहे हो। एंड यहाँ पे अगर हम डोमेन का नेम दे देते हैं, एंड आई एम नॉट रोबोट एंड सबमिट, तो ये भी हमारे बैकलिंक जनरेट नहीं करके देगा। क्यों? क्योंकि ये भी यूट्यूब बी वाले कर रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करने जो प्रॉपर हमारा जो टाइटल होता है या फिर जो आईडी होती है वो प्रोवाइड करें। तो उसके लिए आपको एक और फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका नाम है मैक 90% फ्री प्रीमियम टूल एंड इंटर ओनली डोमेन की बात करता है। एंड अगर इस पे जनरेट करते हैं तो ये हमें क्या कुछ प्रोवाइड करेगा? नहीं, ये भी नहीं बना के दे रहा, अदर ट्राई आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कर ही लेते हैं, चलो 2 मिनट का काम है। आप यूँ करना ना, स्किप कर देना इतने में। एंड बैकलिंक मेकर, सबसे बड़ी गलती यहीं कर दी थी, हमें यहाँ पे लिखना था यूट्यूब वीडियो बैकलिंक, ठीक है। अब बढ़ेंगे यूट्यूब के बैकलिंक, इसी पे अगर क्लिक कर देते हैं अगेन, तो चेकआउट कर ही लेते हैं अगेन, एंड आई एम नॉट रोबोट, सबमिट। एंड सबमिट बनने के बाद ये देखो प्रॉपर तैयार हो गया। ये लास्ट में जो है वो हमारी वीडियो है, ठीक है। अब मैं देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कर दिया, ये देखो मेरे चैनल का आ गया ना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ डोमेन उठाता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे पुट आउट कर देता हूँ, एंड इंटर कर देता हूँ, एंड टेम्परेरी अनेबल, एंड ठीक है, ये अनेबल आ गई।
बट यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर हम डायरेक्ट इसको सर्च करते हैं और इसे यूट्यूब पे जाके यहाँ से करते हैं तो ये हमें यूट्यूब पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। नहीं इसने कोई खैर इस पे कर दिया, यूट्यूब पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया। तो आप ऐसे सीपीएम वर्क करो, यानी कि किसी बैकलिंक के थ्रू या फिर लिंक शॉर्टनर के थ्रू, यानी कि किसी के थ्रू रीडायरेक्ट होके आओ और फिर इसके ऊपर वर्क करो, आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ये भी चीज़ किसी ने नोटिस की है, कभी किसी ने वर्क करके देखा है? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अपडेट नहीं रहते, ठीक है, और उसका यही घाटा है। अब जैसे कि देखो .com का है और आप तो शायद वीडियो के बैकलिंक, अब आप बैकलिंक बना बना के ऐसे करो वर्क, दिक्कत क्या है? अब ये आगे हम यहाँ पे अपनी वीडियो फाइंड आउट कर लो। अगर किसी ने एम्बल की हुई है हम यहाँ पे डायरेक्ट कर भी सकते हैं अपनी वीडियो एंड जनरेट एंड रिपीट यूट्यूब। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपका वो मिलेगा कोड एंड नहीं है तो डायरेक्ट आप इसको उठाओ पूरा और लगा दो, हो जाएगा काम। तो ये चीज़ सबसे मेन होती है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी कि काम करने का डिफरेंट तरीका। अब यूँ भी कर सकती हो कि इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर करो, फिर वहाँ से क्लिक किया व्यू प्रोवाइड कर दो, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ है अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आया कि एक मल्टीपल इन्वायरमेंट तैयार कैसे करना होता है सीपीएम वर्क के लिए। यानी कि फ़ोन से तो वर्क खैर कर ही रहे हैं, बट एक मल्टीपल इन्वायरमेंट। जस्ट एक सेकेंड, किसी की कॉल आ रही है, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। एंड इसमें तो पोज भी नहीं है, दिक्कत हो गई। चलो कोई ना, हम इसका नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे और बढ़िया तरीके से, ठीक है। तब तक आप इन चीज़ों पे फोकस करो। हाँ, और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन की नीड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।